उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा ट्रेंड करते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। एक तो हाल ही में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में उनको लेकर के वो छाए हुए हैं, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। इसके अलावा जन्माष्टमी का त्योहार है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री काफी जोरों शोरों से जो है तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा उनका बुलडोजर तो अपनी चाल से चल ही रहा है। आज के वीडियो में आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ के 5 बड़े फैसले जिनको जनता ने सराहा है और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कॉपी पेस्ट किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाल की खबर की। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। अयोध्या जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता और हाल के ही सामूहिक बलात्कार मामले के आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करवा दिया। इसके अलावा प्रशासन कब्रिस्तान पर भी मोहित खान के अवैध कब्जे को हटाएगा। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा कह चुके हैं काफी बार की माफिया गुंडे बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। और जो इस चेतावनी को नहीं सुनते हैं, लड़कियों महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, फिर वो अंजाम भी भुगतते हैं। योगी का बुलडोजर एक्शन हमेशा में रहता है। आज के इस वीडियो में आपको वही बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के फारबंद नेता सीएम योगी आदित्यनाथ के कौन से ऐसे 5 बड़े एक्शंस हैं जिनके बारे में जनता उनकी सराहना भी करती है, बाकी राज्यों के सीएम उसे कॉपी भी करते हैं। इसके अलावा विपक्ष जो है वो त्राहिमाम करता है। इस साल 24 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री 7 साल अपने पूरे कर लिए उत्तर प्रदेश में। इन 7 सालों में उनके 5 बड़े अहम फैसले रहे हैं। इनमें लव जिहाद, लाउड स्पीकर पर एक्शन और सबसे ज्यादा जो ट्रेंड किया था वो बुलडोजर एक्शन है। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल किया जाए, गौवध पर कानून, ये सभी खास है। इन फैसलों को मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, काफी राज्यों ने कॉपी किया है। योगी सरकार ने लव जिहाद कानून लाकर धर्मांतरण करने वाले अब तक 900 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुलडोजर चलवाकर 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा जो जमीन अवैध कब्जे में थी उसको भी छुड़वा लिया है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उसको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भी काम किया गया। 197 अपराधी एनकाउंटर में अब तक मार गिराए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बड़े फैसले की, जिसमें रहा है लव जिहाद। योगी सरकार ने 24 नवंबर 2020 को लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया था। इसके बाद से तकरीबन अब तक 900 लोग जेल भेजे गए हैं। 185 लोग ऐसे हैं जिन्होंने माना है कि उनके साथ जबरन धर्म परिवर्तन का करवाया गया है। यूपी सरकार के इस कानून को मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड की सरकारों ने भी कॉपी किया है। हालांकि अगर बात करें तो इस कानून के खिलाफ अलग अलग कोर्ट में 21 याचिकाएं भी दाखिल हो चुकी हैं। लेकिन खैर लव जिहाद का कानून बन गया और उस पर काम भी हो रहा है। बात अब करते हैं लाउड स्पीकर पर एक्शन की। 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता है मोतीलाल यादव, जिन्होंने ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक याचिका दाखिल की थी। साल 2000 में बनाए गए ध्वनि प्रदूषण के नियमों पर सख्ती से कार्रवाई की मांग की गई थी और इस पर कोर्ट ने 2022 में यूपी सरकार से ही जवाब मांगा था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों पर ही सख्ती की और सख्ती करने के निर्देश दिए। 1 हफ्ते के अंदर सूबे के 4000 से ज्यादा धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए। 17,000 से ज्यादा धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर की आवाज जो है वो कम करवा दी गई। इस कार्रवाई से अलीगढ़, अमरोहा, बरेली, सहारनपुर जैसे ऐसे कई स्थान हैं जहां पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को आपत्ति हुई, उन्होंने नाराजगी जताई। लेकिन बाद में कई धार्मिक स्थलों पर पुजारियों ने भी और मौलवियों ने खुद ही लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया या फिर हटा दिया। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े फैसले की, जो हमेशा ट्रेंड में रहता है, वो है बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर उत्तर प्रदेश की राजनीति का ट्रेडमार्क बन गया है, या फिर कहें कि योगी आदित्यनाथ का स्टाइल ऑफ वर्किंग अगेंस्ट क्रिमिनल्स बन चुका है। इसकी एंट्री हुई थी 4 जुलाई 2020 को। कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। इसके बाद उनकी अवैध संपत्तियां और घर बुलडोजर से नेस्तो नाबूद कर दिए गए। विकास के बाद माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा जैसे कई और गैंगस्टर्स थे जिनकी अवैध संपत्तियों पर ये बुलडोजर चला और सफाचट उनकी ये अवैध संपत्तियों को कर दिया गया। इन कार्रवाइयों के बाद देश में योगी आदित्यनाथ को एक नया नाम मिल गया था और वो नाम था बुलडोजर बाबा। बच्चों के खिलौने हो, होली की पिचकारी हो या कोई भी चीज हो, उस पे बुलडोजर का मॉडल जो था उसकी डिमांड काफी बढ़ गई थी। बुलडोजर एक्शन को मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी कॉपी किया गया। हालांकि योगी सरकार के सभी कड़े फैसलों में सबसे ज्यादा
विरोध भी बुलडोजर की कार्रवाई का ही हुआ है। इसको लेकर कई संगठन कोर्ट भी हुए हैं, लेकिन बुलडोजर चालू है। अब आते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। कैसे माफियाओं, गुंडे, बदमाशों के ऊपर अपराधियों पर नकेल कसी गई है। योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आंकड़ों की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2017 से लेकर 2024 तक के तकरीबन 7 सालों में 10,902 इनकाउंटर किए गए हैं, जिनमें 194 अपराधी मारे गए हैं। 6,000 से ज्यादा अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी किया गया है। और मुख्यमंत्री की इसी सख्त कार्रवाई की वजह से प्रदेश में गैंग वॉर, सामूहिक हत्याएं, डकैती की जितनी घटनाएं होती थी काफी कम हो गई हैं। लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। कई बड़े अपराधी मारे भी गए हैं और योगी सरकार की इस पहल की वजह से काफी सालों बाद अब ऐसा हो रहा है कि अपराधियों को पुलिस से, कानून से डर लगता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आंकड़े ये बताते हैं कि 2023 तक सबसे ज्यादा एनकाउंटर पश्चिमी यूपी में हुए। मेरठ सबसे आगे है, वहां पर सबसे ज्यादा 1,937 मुठभेड़ हुई है। 2017 में सरकार बनने के बाद योगी ने कानून व्यवस्था पर सख्ती से काम किया था और 2018 में सबसे ज्यादा 41 एनकाउंटर हुए थे। हालांकि अगर एनकाउंटर में हुई मौत की बात करें तो उसकी मजिस्ट्रियल जांच जरूरी होती है, लेकिन रिकॉर्ड क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल हुए 197 एनकाउंटर्स में से 173 को बिना किसी आपत्ति के ही खत्म कर दिया गया। यानी इस पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने कोई विरोध नहीं जताया, जबकि 26 केस ऐसे हैं जिनकी जांच चल रही है कि वो ठीक से हुए कि नहीं हुए, कि इल्लीगल तरीके से हुए कि नहीं हुए, वो एक अलग मैटर है। खैर, पांचवा हम अगर बात करें तो गौवध का कानून है। योगी सरकार के कार्यकाल में गोवध और अवैध स्लॉटर हाउस पर लगाम लगाई गई है। पशुपालन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 में उत्तर प्रदेश में लगभग 5.65 लाख टन भैंस का मांस निर्यात होता था। उस मांस का सालाना कारोबार 26,685 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। हालांकि उत्तर प्रदेश में गौ निवारण अधिनियम कानून जो बना था वो पहली बार 1955 में बना था। 2002 तक इसमें 6 बार काफी बदलाव किए गए, चेंजेस किए गए, लेकिन 2020 में योगी सरकार ने इस कानून को सख्त कर दिया और अवैध स्लॉटर हाउस, गौ तस्करी और गौवध पर शिकंजा कसा। इसके बाद मीट का अवैध कारोबार लगभग बंद हो गया था और इस पर काफी प्रभाव पड़ा था। लेकिन ये 5 ऐसे बड़े हमने फैसले आपको बताए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जिन्होंने अपने प्रदेश में इन फैसलों को लागू किया। जनता ने उसे सराहा भी है, हालांकि विरोधियों ने उसका विरोध भी किया है, विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। लेकिन योगी सरकार की जो ये नीतियां हैं, जो योगी सरकार का ये काम है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये 5 बड़े फैसले लिए हैं, उनको बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कॉपी भी किया है। भले ही वो सरकार कोई भी हो, लेकिन न्याय का फैसला और जो सही है उसका फैसला कॉपी पेस्ट किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।